बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल हमने शिज़ोफ्रेनिया पढ़ा था, उसकी कुछ टाइप्स पढ़ी थी और कुछ रह गई थी, तो आज हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कल का जो टॉपिक था वो शिज़ोफ्रेनिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये शिज़ोफ्रेनिया एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पेशेंट होता है शिज़ोफ्रेनिक का, उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं। यानी वो फॉल्स बिलीव्स करता है, यानी वो ये सोचता है कि कोई उसे मारने की साजिशें कर रहे हैं। उसने सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसकी स्पीच जो होती है, बात करने की सलाहियत, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी बात का कोई मकसद नहीं होता जो वो बात कर रहा होता है। यानी किसी भी बात पे कोई और बात यानी बात को किसी और बात में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डिल्यूशंस, हेलुसिनेशंस, ठीक है, ये सब कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी जिसमें पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया था। और पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया की क्या था कि उन्होंने कहा है इसे पैरानॉइड बिहेवियर भी कहा जाता है, जिसमें हेलुसिनेशन डिल्यूशंस दोनों पाए जाते हैं। जो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया होता है उसमें जो पेशेंट होता है वो एंजाइटी का शिकार होता है, उसमें एंगर होता है। और जो माहौल में वो जब उसे देखते हैं पैरानाइड के पेशेंट को, तो वो एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही लगता है। लेकिन बाद फिर उसके बोलने के अंदाज से पता चल जाता है, यानी जैसे उसके उसके जो डिल्यूशंस होते हैं, उसके जो एंगर और एंजाइटी से पता चल जाता है कि वो शिज़ोफ्रेनिक का जो टाइप है पैरानॉइड, उसका पेशेंट है। ठीक है, फिर सेकंड इसकी टाइप है वो डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, उसमें जो होता है पर्सन होता है, उसकी जो स्पीच होती है बिल्कुल डिफ़िकल्ट होती है, जिसे अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। यानी बात का कोई मतलब नहीं होता, कहीं से कहीं बात निकाल देता है। और उसके वो अपने इमोशंस और जो सिचुएशन, जो उसके रिएक्शन है ना, वो जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक ज़ाहिर नहीं करता। तो ये होते हैं डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रेनिया। फिर कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। तो कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं, उनकी वो जो पेशेंट होते हैं वो बाज़ औक़ात एक जगह घंटों घंटों खड़े रहते हैं, और बाज़ औक़ात क्या कहते हैं वो मूवमेंट करने लग जाते हैं। कभी तो वो कुछ भी नहीं कहते, और कभी वो पूरे दिन वही बात रिपीट कर रहे होते हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, तो वो उसको ही रिपीट करता जाता है। जब अब इसकी फोर्थ टाइप है अनडिफरेंटेटेड शिज़ोफ्रेनिया। इसमें उन्होंने कहा है जो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं, इनमें क्या कहते हैं दो तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। यानी इसमें जो सिम्टम्स मिलते हैं उसमें सिम्टम्स जो मिलते हैं उसमें पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिक भी होते हैं और कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिक भी होते हैं। तो इनके जो पेशेंट होते हैं उनमें कभी पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिक के सिम्टम देखने को मिलते हैं और कभी कैटाटोनिक। अब जो हमारी पांचवी टाइप, हमारी जो लास्ट टाइप रह गई थी इसकी, रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया, वो अब हम पढ़ते हैं। रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिया क्या है? व्हेन अ पर्सन हैज़ अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ एट लीस्ट वन पीरियड ऑफ शिज़ोफ्रेनिया बट द पर्सन करंटली हैज़ नो सिम्टम्स, delusions, hallucination, disorganized speech and behavior. They are considered residual type of schizophrenia. ठीक है, रेजिडुअल जो पर्सन होते हैं इसमें जो पर्सन को जब देखा जाता है, इसमें अगर पर्सन की पास्ट हिस्ट्री को देखें तो वन पीरियड, जो एक पीरियड होता है वो शिज़ोफ्रेनिक का पीरियड है। लेकिन ये जो पर्सन होते हैं इनमें कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं होता जिसको हम देखें कि ये रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है। यानी उसमें जो सिम्टम, डिल्यूशंस, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच और बिहेवियर, और जो इनके और सिम्टम्स होते हैं वो नहीं पाए जाते। यानी सिम्टम्स देखने को मिलते ही नहीं हैं। इनमें जो होते हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स पाए जाते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स ज़्यादातर होते हैं, जिसमें डिल्यूशंस, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डेज फंक्शनिंग थिंकिंग, कैटाटोनिक और अदर्स मोमेंट डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इस रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिक में होती हैं। तभी इसे कंसीडर किया जाता है कि ये एक रेजिडुअल जो पर्सन को, कि ये एक रेजिडुअल शिज़ोफ्रेनिक है। अब हम इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे कि सिम्टम्स क्या थे, कॉजेज़ पढ़ेंगे। ठीक है, कॉजेज़ जो होते हैं शिज़ोफ्रेनिक में, इसमें जेनेटिक्स होते हैं, यानी हमारे जेनेटिक्स रन्स इन दी फैमिलीज़, यानी फैमिली से जो हमारे जीन्स टू जीन्स चला जा रहा होता है, तो ये वो तब भी एक पर्सन को शिज़ोफ्रेनिक होते हैं। फिर इन्वायरमेंट, उसका माहौल ऐसा होता है जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पर डिप्रेस्ड होता है, जैसे वो शिज़ोफ्रेनिक का पेशेंट बन जाता है। ब्रेन केमिस्ट्री,
फिर हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ और नेगलेक्ट, ठीक है। उसकी जो हिस्ट्री होती है यानी उसे बचपन से ही कोई किसी ना किसी वजह से या तो उसे निगलेक्ट किया जाता है या उसके साथ अब्यूज़ इतनी होती हैं जिसकी वजह से वो शिज़ोफ्रेनिक का पेशेंट बन जाता है। अब उन्होंने सिम्टम्स बताया, उन्होंने कहा सिम्टम्स इसमें जो शिज़ोफ्रेनिक के पेशेंट्स होते हैं उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है, पहली इसकी टाइप है पहली टाइप है शिज़ोफ्रेनिया विथड्रॉल, एंजाइटी, डिल्यूशंस, हेलुसिनेशन, पैरानॉइड फीलिंग और फीलिंग ऑफ द परसेप्शन और लूज ऑफ द हाइजेनिक, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है, डिलेशंस है, हेलुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज और स्पीच है, डिसफंक्शनिंग थिंकिंग, कैटाटोनिक और अदर मूवमेंट है, ठीक है। पॉजिटिव में क्या है, उसका माहौल है, उसे एंजाइटी हो रही है, डिलेशंस होती हैं, पैरानॉइड जो फीलिंग्स होती हैं वो होती हैं, लूज ऑफ हाइजेनिक होती है। और जो पॉजिटिव उसमें है, पॉजिटिव में उसको वही हो रही है, डिलेशंस हो रही हैं, हेलुसिनेशन, उसकी जो स्पीच है वो सही नहीं होती, डेज फंक्शनिंग थिंकिंग होती है, और जो उसके कैटाटोनिक के जो दूसरे मूवमेंट्स होती हैं वो भी इसमें होती हैं। अब है डायग्नोसिस ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया। The diagnosis of schizophrenia, the will took for the presence of delusions, hallucination, disorganized speech, behavior, negative symptoms, along with the social withdrawals, functioning at work at least in daily activities for at least 6 months, ठीक है। ये जो शिज़ोफ्रेनिक है ना, इसमें जो पर्सन होते हैं ना, उसमें जब ये हेलुसिनेशन, डिल्यूशंस यानी सारे सिम्टम्स होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स मिलते हैं, तो उन्होंने कहा ये उनकी डेली एक्टिविटीज़ को देखा जाता है और इसका ट्रीटमेंट जो किया जाता है, ये जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो 6 मंथ तक तो रहते हैं, फिर इसको आगे आगे इसकी ट्रीटमेंट करके इसको डायग्नोस किया जाता है, जिसकी वजह से फिर इस पेशेंट को जो इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक लिया जाता है। और ठीक है, डायग्नोसिस में यही होता है कि पर्सन की पास हिस्ट्री देखी जाती है कि उसके जो जब वो शिज़ोफ्रेनिक का पेशेंट बना है तो उसके पास में कुछ हुआ है या उसका इन्वायरमेंट जो है वो सही है कि नहीं है, तो या जीन्स टू जीन्स उसके जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इस सारी हिस्ट्री को देख के फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देन है ट्रीटमेंट, ठीक है। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट में क्या है, मूड स्विंग्स हैं एंड डिप्रेशन इज़ मोस्ट कॉमन इन द पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। उन्होंने कहा है जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर मूड स्विंग्स और डिप्रेशन देखने को मिलता है, जो बहुत कॉमन है। हाँ, इन एडिशन टू दी in addition to the antipsychotic other types of the medication are used, ठीक है। उन्होंने कहा है जो इसके एडिशन के मुताबिक जो साइकाट्रिस्ट हैं दूसरी तरह की मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं, जिसमें ये कुछ मेडिसन के नेम्स दिए हुए हैं, जिसमें जो मेडिसन है डिवॉल्व प्रॉक्स जो है मूड स्विंग्स को करती है, सेकेंड है फ्लॉक्सिटाइन जो डिप्रेशंस को ख़त्म करती है, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है, यानी कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं, कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट को, शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आया जाता है। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।